नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आगे सीरीज स्टार्ट करते हैं। हमने मैट्रिक्स की 3.1 और 3.2 हाफ कर ली थी और उससे पहले की क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना। हम पहुँच चुके थे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद कर रहे हैं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आती है। नहीं आती तो मैं फिर कह रहा हूँ कि उन सभी क्लासेस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लें। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, है ना, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे कर ले। देखिए अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ़ x मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स प्लस y मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल टू दिस है, और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जस्ट x को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा हमारा 3x, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से y करेंगे तो माइनस का y इक्वल टू 10 एंड 5, है ना, बड़ा सिंपल सा है। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो फर्स्ट ऐड किया इक्वल टू फर्स्ट के इक्वल, तो 2x माइनस y इक्वल टू क्या हो गया 10, और इसी तरह से 3x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 5। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन लगा के। 10th में आपने पढ़ा होगा इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन। 12th में इतनी उम्मीद तो आपसे करते कि ये तो आता ही होगा, नहीं आता। देख लो दोनों के साइन डिफरेंट है, कैंसिल कर दिया। 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x, 10 प्लस 5 15, तो x इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 सा 15, x आ गया 3। x रख दो यहाँ पे 2x, किसी भी एक इक्वेशन में आपका जहाँ मन करे वहाँ रख दो। तो x की वैल्यू रखा 3 2 6 माइनस y इक्वल टू 10, और यहाँ से माइनस का y इक्वल टू 6 उधर जाएगा, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, तो y आ जाएगा हमारा माइनस का 4। तो x आ गया हमारा 3 और y आ गया हमारा माइनस 4। x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू माइनस 4। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा इजी है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ये रहा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल वही करेंगे, बिल्कुल वैसा ही करेंगे इसको, बड़ी आसानी से। थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, दिख तो रहा होगा आपको, है ना, ठीक है। तो हमने अब स्टार्ट किया 3 मल्टीप्लाई बाई x, तो सबसे होगा 3x 3y 3z एंड 3w, ठीक। उसके बाद इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करना है तो x प्लस 4, सेकेंड वाला जैसे x प्लस वाई प्लस 6, ओके। एक ये वाला -1 प्लस z प्लस w, और एक ये 2w प्लस का 3। तो ये बन गई, बारी बारी इक्वल रख देंगे। तो सबसे पहले पहला वाला पहले के इक्वल रखा, तो मैंने फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, तो 3x इक्वल टू x प्लस 4। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये x इधर आया, 3x माइनस x इक्वल टू कितना हो गया 4, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। क्लियर है ना इतनी बात, सिंपल सा मेथड गया है। इस x को इधर ले गया, 3x में से एक x गया 2x, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो x आ गया 2, ठीक है। अब x आ गया 2, ये वाले ले लेते हैं अब, 3y इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6। x की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दें, x की वैल्यू 2 रख दी हमने, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू, x की 2 रखी, 2 प्लस 6 कितना हो गया 8, 2 प्लस 6 8, x की वैल्यू 2 रखी ना, 2 प्लस 6 8, तो ये हो गया अपना 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू कितना आ गया 4। तो x आ गया हमारा 2 और x आ गया ये 2, x आ गया 2, y आ गया 4, और अब आगे चलेंगे तो ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो z प्लस w है ना ये, हाँ ठीक है। यहाँ से पहले w निकल जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम w निकाल देंगे, तो हमने 3w इक्वल टू 2w प्लस 3 रखा, तो इधर आ गया 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, तो w इक्वल टू कितना आ गया 3, w आ गया हमारे पास 3। अब w की वैल्यू इस वाले में रख देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब 3z इक्वल टू, अलग कलर ले लेते हैं, हाँ, 3z इक्वल टू -1 प्लस z, w की वैल्यू 3 रख दी मैंने, ठीक। अब सॉल्व किया तो z वाला इधर आया, 3z में से एक z गया तो 2z, और 3 में से एक गया 2, तो z इक्वल टू कितना आ गया 1। तो सारी वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 2, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4,
z की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और w की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, तो ये आपका इसका आंसर। क्लियर? तो उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया है ना। ठीक है, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, हमने सिंपल सा अप्रोच लगाया। पहले वाला पहले एक इक्वल रखा, मुझे एक एक वेरिएबल जैसे जैसे मिलता गया मैं आगे कंटिन्यू करता गया, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, है ना। ठीक है, नहीं समझ आया तो फिर भी बता देना, वीडियो को पीछे करके भी आप देख सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, इसमें हम क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देख लो एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ठीक है, देखो भाई कह रहा है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में है इस तरह से, यहाँ एक्स है तो हर जगह एक्स एक्स है, तो वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के आपने इक्वल प्रूव करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं, एफ ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं तो एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है मेरे पास, तो आपने कहा कि सर वो है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो आप मुझे सिंपल सा कहेंगे सर सिंपल सा है कि रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस वाई, जहां जहां एक्स है वहां क्या रख दो, एक्स प्लस वाई रख दो। तो ठीक है, मैंने रख दिया कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई 0, ये माइनस है। इसी तरह से साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 1। ठीक है, ओके। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई यानी कि इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें, इस वाले की बात करें, तो ये वाला पार्ट हमें मिल गया, वो क्या है भाई, ये है। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ये है। अब एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, अब हमने LHS साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, कि एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ वाई से, और हमें क्या इक्वल प्रूव करके लाना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि भाई जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स तो ये दिया ही हुआ है आपको, ठीक है, ये है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 और 1। अच्छा, एफ ऑफ वाई का मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ एक्स है दैट इज रिप्लेस बाय वाई। ठीक है, तो हमने लिखा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 और 1। ठीक है, अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए आपका, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली ये है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये आना चाहिए सॉल्व करके। तो ठीक है, हमने मल्टीप्लाई तो सीखा ही, आपने मल्टीप्लाई सीखा कैसे, इस कंप्लीट रो को इस कंप्लीट कॉलम से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक एलिमेंट को एक एक करके मल्टीप्लाई। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने सीखा हुआ नहीं है, मल्टीप्लाई करना आपको नहीं आ रहा, तो ये वाली क्लास हम मत लगाए। जो पहले की क्लासेस है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड जो क्लासेस हैं वो आप देख लें, ताकि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कॉस एक्स को कॉस वाई से किया। ठीक है, हमने लिखा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर इसको इससे किया माइनस साइन एक्स साइन वाई। ओके है, ठीक है भाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होकर हो गया। इसी तरह से माइनस कॉस एक्स साइन वाई, फिर इसको इससे किया माइनस साइन एक्स कॉस वाई। ठीक, क्लियर। अब जब इस कंप्लीट को इससे करूंगा, देखो कॉस को कॉस से किया 0, साइन को इससे किया 0, 0 को 1 से किया 0, तो एक कंप्लीट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, चलो अब इसको करेंगे भैया इससे। जब इसको करा तो हमारे पास आया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है ना, उम्मीद कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करना आता है ना। ठीक है, अब साइन एक्स को इससे किया माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर कॉस एक्स कॉस वाई। अब ध्यान से देखो, साइन को 0 से करेंगे 0, कॉस को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, ये 0 0 0, ओके 0 0 0, ओके 0 0 1 इंटू 1 1। ठीक है, क्लियर है बात, बस होने वाला क्वेश्चन, बड़ा थोड़ा सा रह गया। अब जरा ना ध्यान से देखो, ध्यान से, कॉस
एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो आपको ना एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है जो मैं आप बताने जा रहा हूँ आपको। वो फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास साइन ए प्लस बी है, एक होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। एक होता है कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। फर्क देख रहे हो दोनों में, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये बन गया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, है ना, एक्स प्लस वाई का। इन दोनों में नेगेटिव है, नेगेटिव अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो ये पूरी टर्म ऐसे पॉजिटिव हो जाएगी, और ये बन गया कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बाहर माइनस साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, क्लियर है बात। और ये जीरो तो एज इट इज है, ठीक है भाई, ओके है। इसी तरह से साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, ठीक है। और ये तो बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो और ये वन। अब ज़रा ध्यान से देखो, क्या ये और ये वाइट में और ये थोड़े से हरे कलर में, हरा पता नहीं कौन सा कलर है, ये दोनों क्या सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टेस्ट में कई बार आता है और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया। इसके लिए आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था, और बेसिक सा मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 13। तो नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। चलो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ना आप लोगों के लिए है। आपने जैसे इसमें क्या प्रूव करना है कि इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई दोनों आपस में क्या नहीं आने चाहिए, इक्वल नहीं आने चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे तो अगर मैं जनरली बात करूं ना तो मल्टीप्लिकेशन ना कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है, देखो कम्यूटेटिव होने का मतलब है कि ओ शिट, कम्यूटेटिव होने का देखो मतलब क्या है, कम्यूटेटिव होने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ ना a प्लस बी, तो b प्लस ए भी क्या होता है, सेम ही बात होती है। यानी कि दो नंबर को ऐड करूंगा 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2, एक ही बात है। इसी तरह से दो मैट्रिक्स को ऐड करूंगा, a प्लस बी करूँ या b प्लस ए करूँ, एक ही बात है। तो एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव वेदर दे आर नंबर और दे आर मैट्रिक्स, चाहे वो मैट्रिक्स हो चाहे वो नंबर हो, मैट्रिक्स मतलब एडिशन हमेशा क्या होती है आपकी कम्यूटेटिव होती है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन अगर मैं सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूँ, 2 × 3 और 3 × 2, दोनों बातें सेम है कि अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात ये सही है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है इन केस ऑफ नंबर। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि a × b इक्वल होगा b × a के, ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्पेशल केस के मैट्रिक्स के केस में ऐसा हो सकता है कि a × b और b × a दोनों चीज़ें सेम आ जाए। लेकिन अगर दोनों मैट्रिक्स डिफरेंट है जिनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, a × b, चाहे ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट a × b और b × a जरूरी नहीं है कि ये सेम होगा। तो यहां पर आपको सिर्फ यही प्रूव करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है एक बार कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन आती है तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आपको लगे कि नहीं सर आप हमें ये करवा ही दो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कर देना, नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें मैं एक वाला क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इससे ये रहता है कि कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों तरफ, कि आपको मेरा समझ आ रहा है, और अगर आपका कोई डाउट है तो हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो देखो, जब भी मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ ना, तो इस क्वेश्चन को करवाने से पहले एक बात आपको जाननी ज़रूरी है, तो उस बात को अभी बताता हूं मैं। पहले एक बार देख ले कि क्वेश्चन में करना क्या है हमने। क्वेश्चन में हमने सिंपली ये करना है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि a² - 5a + 6i, ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और a आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो इस पूरे क्वेश्चन में पहले सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको ये पता होना चाहिए, वैसे तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि चीज़ें देखने में और मुझे करने में आसानी रहे। तो a² का क्या मतलब है, जैसे मान लो मैंने आपको एक A मैट्रिक्स दी, मान लीजिए मैंने आपको एक A मैट्रिक्स दी और मैंने कहा कि वो मैट्रिक्स है 1 2 3 5, और मैंने आपसे कहा कि A² निकालना है। तो
कई बच्चे कहेंगे बिल्कुल जी, अगर पहली बार कर रहे हैं, कॉमन सेंस सी बात है कि भाई हर चीज़ हर किसी का दिमाग में ये आता है ए स्क्वायर, ठीक है, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कर दो, 1, 4, 9 और 25, है ना। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये वाली बात कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना। ए स्क्वायर का मतलब जो है, ए स्क्वायर का जो मीनिंग है यहाँ पर, ए स्क्वायर का जो मीनिंग है वो मीनिंग ये है कि जब कभी भी ए स्क्वायर आपको कहा जाएगा तो इसका मतलब आपको उस मैट्रिक्स को उसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं ए क्यूब कह दूं तो इसका मतलब उसी मैट्रिक्स को इटसेल्फ से, उसी से 3 बार क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई करना है। एक टाइम पे 2 करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज मल्टीप्लाई बाय ए। क्लियर है बात? तो उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको समझ आ गई है। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन में हमने अपना क्वेश्चन नोट करा, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो हमें ए दिया हुआ है भाई। ए हमें दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। तो हमने निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 2 2 1 0 0 1 -1 1 3 0 और यहाँ पर भी इसी तरह से 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखिएगा, हल्के से नज़र हटी दुर्घटना घटी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई करते हुए। तो इसको हमने इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा 4, 0 से किया तो 0 और 1 1 ज़ा 1, ठीक है, ओके। अब इसी को 2 से किया तो 0, 0 से किया तो 0, 1 से किया तो माइनस का 1, ओके। इससे किया 2 1 ज़ा 2, ये आ गया 0, ये आ गया +0, ये टोटल 0 ही आ गया ना। समझ रहे हो ना बात को? कैसे 2 1 ज़ा 2, 0 से किया 0 और ये 0, ओके। 2 से किया 2 2 ज़ा 4, 1 से किया प्लस का 2 और ये प्लस का 3। इसी तरह से 2 से किया तो 0 प्लस का 1 माइनस का 3। इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 और वो 0, ठीक है। 1 से किया तो 2 माइनस का 2 और 0, फिर 1 से किया तो 0 माइनस का 1 प्लस का 0, फिर 1 से किया तो 1 माइनस का 3 और प्लस का 0, ठीक है। क्लियर है बात? सिंपली नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, करते हुए। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं भाई, जो ऐड होके जितना भी आता है भाई, ठीक है। 4 और 1 5, ठीक है। 4 2 6 और 3 9 और ये तो 0 ही हो गया। इसी तरह से ये माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, ये 2 हो गया, 5 हो गया, माइनस का 2 हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हमारा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर ये आया है, तो अब मैं सारा इक्वेशन बना रहा हूँ। तो उसने कहा हुआ है ए स्क्वायर -5a + 6i। तो देखो ए स्क्वायर का मतलब तो यही हो गया, ये सारे के सारे मैट्रिक्स। तो ठीक है, लिख दो भाई, सारी की सारी लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा दिखने में आसानी रहेगी क्वेश्चन को। हाँ ए, ठीक है। अब उसने कहा हुआ है हमें ए स्क्वायर -5a + 6i की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रख दी हमने 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 माइनस का 2, ठीक है, माइनस। अब 5a का मतलब क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि ए मैट्रिक्स को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से a को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 0 5 माइनस का 5 5 15 एंड 0, ठीक। प्लस का 6i का मतलब i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और क्योंकि a 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी भी किस ऑर्डर की होगी, 3/3 की। अच्छा, i का मतलब है यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, 6 से। तो ठीक है, सीधा लिख दूँ 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है, कर देते हैं माइनस। 5 माइनस के माइनस के 10, तो 5 - 10, तो 5 - 10 क्या आएगा, माइनस का 5, सीधा लिख दूँ माइनस का 5, माइनस किए माइनस के, तो ये माइनस का 1 ही आया। 2 में से माइनस किया माइनस के 5, तो माइनस का 3 आ गया, ठीक है। 9 में से माइनस के 10, तो माइनस का 1 आ गया। -2 - 5 -7
-5 - 15 माइनस का 10 ओके है। 0 में से माइनस किए -5, -1 में से किया तो प्लस का 4, माइनस प्लस -1 + 4 तो -1 + 5 तो 5 - 1 कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 2 में से माइनस किया माइनस तो ये आ गया -2 और यहाँ पर है अपना प्लस का 6 0 0 0 6 0 0 0 और 6। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करा हमने -5 और 6 कितना आ गया 1, -1 + 0 माइनस का 1 तो माइनस का 3। ठीक है, -1 ओके तो 7 और 6 माइनस का 1 ओके, -3 माइनस का 10 ओके, माइनस का 5 4 और 4। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको कितना समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब एक बार इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना, हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं होता तो मैं अगली क्लास में आपको ये बता दूंगा। तो a³ का मतलब इसी मैट्रिक्स को इसी से कितनी बार करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, फिर a का स्क्वायर निकालना है 7a और 2i। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, 17th क्वेश्चन पे आते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटा बाद में कर दूंगा। देखो, आपको एक a मैट्रिक्स दी हुई है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है और उसने कहा हुआ है कि a² जो है ना वो किसके इक्वल है, ka - 2i के इक्वल है, ka - 2i के इक्वल है, ये दिया हुआ है। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमें दिया हुआ है हम उस गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें a² दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a²। तो हम सबसे पहले a का स्क्वायर निकालेंगे भाई। ठीक है, तो 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2। ठीक, चलो फिर a² निकाल लेते हैं। a² निकालने के लिए हमने करा 3 4 - 2 -2 3 4 - 2 a² का मतलब ये है ना, अभी भी बताया कि a को a से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, निकाल दो भाई, कर देते हैं। तो 3 3 = 9 माइनस का 8। ठीक है, 3 2 = 6 2 2 = 4 ओके, 4 3 = 12 4 2 = 8 माइनस का 8 प्लस का 4 और ये सॉल्व करा तो हमारे पास आ गया 9 में से 8 गया 1 माइनस के 2 और ये 4 और ये माइनस के 4। ये आ गया हमारे पास हमारा a²। अब a² जो है अब दिया हुआ है कि a² = ka - 12y। तो a² हमारे पास ये आ गया हमारा। ठीक है, तो हमने लिखा a² को भाई 1 4 कलर चेंज कर देता ताकि आपको ये लिखा 1 4 -2 -4 ये a²। ka का मतलब कि a को किससे मल्टीप्लाई करना है, k से, तो ये हो गया 3k - 2k 4k एंड -2k और प्लस माइनस में 12y यानी कि 12 0 0 12। ठीक, क्लियर है बात, इतनी बात समझ आ गई है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा हाँ इसको छोटा कर देते। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि ये तो एज इट इज़ लिखा हुआ है हमारे पास 1 4 -2 माइनस का 4। ठीक, इक्वल टू 3k में से 12 किया तो 3k - 12। ठीक, ओके, ये वाला -2k और 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4k में से 0 किया तो 4k ही आएगा और -2k माइनस का 12। तो ये आ गया अब हमारे पास। अब बारी बारी करके 3k - 12 इक्वल टू 1, 3k इक्वल्स टू 1 + 12। सब कुछ ठीक ही है वैसे तो, देख लेते हैं।
k इक्वल टू 13/3। अगले वाले से भी इतना ही आना चाहिए, लेकिन अगले वाले से सेम आ नहीं रहा, तो हमने कहाँ पे गड़बड़ की है? ए स्क्वायर, तो आइडेंटिटी थी ए। अच्छा हो समझ आ गया कहाँ गड़बड़ कर गया मैं। हमको हमारी गड़बड़ मिल गई। ये 2 था, 12 नहीं था वो, तो अगर वो 2 है तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो 3k - 2 है ये, और दिस इज 12k - 2 है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। 3k - 2 इक्वल टू 1, 3k इक्वल टू 1 + 2, तो 3k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 1। k यहाँ से 1 आ रहा है और वहाँ से भी हर जगह से 1 आ जाए। -2k इक्वल टू -2 कट दो, कट k इक्वल टू 1, तो हर जगह से देखोगे आप k की वैल्यू क्या ही आएगी? 1 ही आएगी। तो इसलिए k का आंसर क्या है? यहाँ पे k का आंसर क्या है? 1 है। तो थोड़ा ध्यान रखना। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि यहाँ से k की वैल्यू कुछ और आ रही है और वहाँ से कुछ और आ रही है, तो आप कांट डिटरमाइन लिख के आएंगे कि k की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसका जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो इससे पहले आपको डाल दिया गया है, वो स्पेशल क्वेश्चन था, उसकी सिर्फ एक वीडियो रखी है हमने, इस क्लास में सिर्फ उसी क्वेश्चन को समझाया गया है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।